आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करते हैं। आज हम फिज़िक्स में कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो काफ़ी कंसेप्चुअल होगा। अगर आप इसे समझेंगे तो ये आपको फिज़िक्स समझने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक कैपेसिटर है, एक संधारित्र है कैपेसिटर, जिसका कैपेसिटेंस C है और इस पर चार्ज Q दिया गया है। तो C और Q के बीच का ग्राफ हमको स्केच करना है, खींचना है। तो हम जानते हैं कि C इक्वल टू Q अपॉन V होता है। तो Q इक्वल टू हम लिख देंगे CV। यहाँ C एक कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। कैपेसिटेंस, अगर हम वोल्टेज को देखें तो ये जैसे जैसे वोल्टेज हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा Q बढ़ेगा। तो C यहाँ तो कांस्टेंट होगा, तो C और Q के बीच नहीं बल्कि Q और V के बीच ग्राफ खींचेंगे तो ये कैसे आएगा, इस प्रकार से दिखाना है हमको। तो Q इक्वल टू CV को आप ऐसे समझ सकते हैं Y इक्वल टू MX के जैसे। तो Y इक्वल टू MX का ग्राफ कैसे होता है, ये है X और ये है Y। तो Y इक्वल टू MX का ग्राफ इस तरह से जाता है। ये है हमारा Y इक्वल टू MX का ग्राफ। तो हमको Q इक्वल टू CV का अगर ग्राफ देखना है तो ये कुछ इस तरह से होगा। इधर X की दिशा में हमारा V है तो ये लिख देंगे V, और ये Y की दिशा में Q है इस तरह से, और ये Q और CV का ये ग्राफ हो गया इस तरह से। ये तो ये जो है हमारा यही V और Q के बीच का ग्राफ हो गया। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से है कि एक कैपेसिटर है, इसके छोरों के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया गया है। ये प्लस है, ये इस तरह से ये माइनस है। तो ये कहता है कि अगर इसमें हम डाइलेक्ट्रिक डाल दें, हम समझा चुके हैं पहले डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। इस कैपेसिटर पर चार्ज बढ़ेगा या घटेगा। तो हम समझा चुके हैं कि जब कैपेसिटर के बीच एयर भरा होता है तो उसका कैपेसिटेंस होता है ε0A अपॉन D। और जब इसमें डाइलेक्ट्रिक भर जाता है अर्थात कोई मीडियम आ जाता है तो इसका कैपेसिटेंस होता है K इंटू ε0 इंटू A इंटू D। और हम ये भी जानते हैं कि K का मान 1 से कम नहीं हो सकता, इसलिए अगर ये 2 हुआ, कि सपोज करते हैं 2 हुआ, तो Cm इक्वल टू हो गया 2 इंटू ε0A बटे D। तो Cm इक्वल टू हो गया 2 इंटू C0 यहाँ एयर में कैपेसिटेंस है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जैसे ही इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दिए, इसमें डाइलेक्ट्रिक डालें तो इसका कैपेसिटेंस दुगुना हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जब कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो इसकी धारिता बढ़ती है। ये समझा भी चुके हैं हमने क्लास में, धारिता बढ़ती है। धारिता बढ़ने का अर्थ है आवेश को रखने की क्षमता, आवेश को संचित करने की क्षमता। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि धारिता बढ़ेगा तो आवेश को रखने की क्षमता अधिक होगी। इसका मतलब है कि प्लेट पर और अधिक आवेश आ जाएगा, ये आवेश बढ़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कैपेसिटर में प्लेटों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं तो उस कैपेसिटर के आवेश के स्टोर करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो इस तरह से हमारा ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कि क्या ऐसा कैपेसिटर संभव है, क्या ऐसा कैपेसिटर संभव है
जिस पर अनंत आवेश दिया जा सकता है, जिस पर अनंत आवेश दिया जा सकता है। तो इसका आंसर है यस, हाँ, ऐसा संभव है, क्योंकि पृथ्वी पर अनंत आवेश दिया जा सकता है, पृथ्वी पर अनंत आवेश दिया जा सकता है। इसलिए एक ऐसा कैपेसिटर संभव है जिस पर अनंत आवेश हो सकता है, और वह पृथ्वी है। और इस प्रकार से हम यह भी कह सकते हैं कि पृथ्वी की धारिता काफ़ी अधिक है।